दोस्तों लिबिया में एक बड़ा खेल हो रहा है। आपको याद होगा कल आदित्य सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे लिबिया ने पाकिस्तान के साथ $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन किया है। अब दोस्तों हुआ यूं, आज की ये सुबह सुबह की न्यूज है। लिबिया के जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे वो तुर्की से लिबिया आ रहे थे और उसी बीच में प्लेन क्रैश हो गया और लिबिया के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ साथ में पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री ब्रास मारी गई। अब आप देख सकते हैं इसे बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया गया, कुछ इस प्रकार से दोनों न्यूज आप देख सकते हैं। 4 बिलियन का डिफेंस डील हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इस डील के बाद ये मारे गए। अब दोस्तों भारत में हुआ यूं है, एक नैरेटिव चलाया गया जिसमें वो कह रहे हैं जी देखिए ये आर्म्स लॉबी ने मजा चखाया है, लिबिया के आर्म चीफ जैसे ही डिफेंस डील साइन किए मारे गए, अब इसके साथ डिफेंस डील भी अब अटक गया है और ये सारी कहानी चल रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर हम सच्चाई देखें तो वो ऐसी नहीं है। सच्चाई ये बता रही है मुनीर अपने आप को ग्लोबल पावर्स के साथ एंट्रेंच कर रहा है और वो और मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। मत भूलिए दोस्तों मुनीर कोई शहबाज शरीफ नहीं है, वो बड़ा ही कनिंग पर्सन है, बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो धूर्त है और उसी वजह से ये पूरा खेल वो और मजबूती से खेल रहा है। दोस्तों क्या हुआ है ये जानने के लिए हमें बेहद आवश्यक है लिबिया में कैसे टेरिटरीज गवर्न हो रहे हैं, हम वो समझे ताकि हम समझ सकें यहाँ पे असली खेल क्या हो रहा है। क्या मुनीर ने अर्डोगन के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रचा है? दरअसल दोस्तों लिबिया अगर आप देखें तो इस प्रकार से गवर्नड है, जो लाल रंग में आप देख रहे हैं ये जनरल हफ्तार के द्वारा गवर्नड इलाके हैं, ईस्टर्न लिबिया हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल सकते हैं। और ये जो इलाका है ये यूएन के द्वारा जो सरकार है वो यहाँ पे चलाई जाती है, यूएन द्वारा बैक्ड है, वो ट्रिपोली से चलती है। अब दोस्तों पाकिस्तान ने किसके साथ डील साइन किया और किसका आर्म्ड फोर्सेस का हेड मारा गया, वो अगर हम समझ जाएंगे तो हम खेल बेहतर समझ पाएंगे। क्या हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ 50% ऑफ है तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसका फायदा उठाएं क्योंकि आज ऑफर हमारा खत्म हो जाएगा, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पिंड कमेंट में लिंक है दोस्तों, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में इस पर चर्चा भी हम करेंगे। तो क्या हुआ है सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान डील की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कल न्यूज में आया $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन किया है। अब दोस्तों ये देखिए पाकिस्तान के ही सोर्सेज ने मीडिया में डाला है तो ये न्यूज प्लांटेड है नहीं मालूम, रॉयटर्स में आया है तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी समझ ही लीजिए, लेकिन जो भी है ये न्यूज आया। $4 बिलियन का डिफेंस डील है जिसमें कुछ JF-17 है, कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इसके सिवा कुछ सोर्सेज का कहना है लिबियन नेवी और आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग विंग्स के लिए एम्यूनिशन वगैरह भी, वेपन्स वगैरह भी दिया जाएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान को ये डील क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि लिबिया के ऊपर यूएन आर्म्स एम्बार्गो है, यानी कि आप उसे वेपन्स नहीं बेच सकते, कोई नहीं बेच रहा, तो पाकिस्तान यहां पे आके वेपन बेच के गया है। अब दोस्तों इसके बाद जब ये क्रैश हुआ तो लोगों ने कहा आर्म्स लॉबी ने मजा चखाया। दोस्तों अगर आप देखिए, वैसे आपको बता देता हूं ये डील आसिम मुनीर ने ही साइन किया है, पिछले हफ्ते की बात है। आसिम मुनीर अगर आप देखें तो बेंगाजी गए हुए थे, वहां पे जाके हफ्तार के साथ मिलके उन्होंने ये डील साइन किया है। हफ्तार दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ईस्टर्न लिबिया गवर्न करता है, जो पूरा का पूरा लाल वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहीं पे सारा का सारा लिबिया का ऑयल प्रोडक्शन भी मुख्य रूप से केंद्रित है और इसी के साथ इसने ये डील साइन किया। अब दोस्तों मारा कौन गया? जो मारा गया अगर आप देखें तो लिबियन आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद है, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों ये ट्रिपोली वाला जो ऑरेंज रंग में आप देख रहे हैं ये उस लिबिया के आर्म्ड चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो मारे गए हैं। तो पाकिस्तान जिसको बैक कर रहा है वो एज इट इज बैठा हुआ है, अपोजिंग फैक्शन जो उसका दुश्मन है वो मारा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले नहीं मरे, टर्किश कैपिटल अंकारा से उड़ रहे थे और उड़ते ही प्लेन में कुछ टेक्निकल ग्लिच बताया गया। तुर्की तुरंत कह दिया कोई फाउल प्ले नहीं है, बस टेक्निकल ग्लिच है, प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों अल हदाद अकेले नहीं मरे हैं, टॉप मिलिट्री कमांडर वेस्टर्न लिबिया के तो ये थे ही, साथ में जनरल अल फितूरी गरबिल भी थे, जो कि अगर आप देखें तो लिबिया की आर्मी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसके हेड थे। साथ साथ अगर आप देखें तो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के जो हेड थे वो भी मारे गए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ के एडवाइजर भी मारे गए हैं, ऑफिशियल फोटोग्राफर वगैरह भी मारे गए हैं। तो सीनियर ऑफिशियल जो ट्रिपोली बेस्ड सरकार चला रहे थे उसकी पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस मानो जैसे टॉप लीडरशिप साफ कर दी गई है। अब दोस्तों इस प्रकार से ये, अब कहने को आप कह सकते हैं कि बुरी किस्मत थी हो गया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इस प्रकार से कोइंसिडेंसेस नहीं होते। यहां पे दोस्तों बता देता हूं यूएन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो जीएनयू है, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, जो कि ऑरेंज रंग में आप देख रहे हैं, जो ट्रिपोली बेस्ड है, इसने 3 दिन का ऑफिशियल मॉर्निंग वगैरह भी
रखा है कि शोक वगैरह रखेंगे, लेकिन एक चीज क्लियरली दिख रही है, पाकिस्तान जिसे बैक कर रहा है इसके बाद वो और मजबूत हुआ है। पाकिस्तान जिसे बैक करता है दोस्तों, वो अगर आप देखें तो ये हफ्तार, जनरल हफ्तार है, जिसका फैक्शन अब और मजबूत होके निकला है। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ है, खेला अगर आपको समझना है तो यहां के जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें जो वेस्ट लिबिया है, जो आप सिंप्लिसिटी के लिए ट्रिपोली बेस्ड जीएनयू है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, इसको हम वेस्ट लिबिया बोलते हैं, जो ऑरेंज रंग में आप देख रहे हैं, और जो लाल रंग में जनरल हफ्तार है इसको ईस्ट लिबिया बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हालांकि ये नाम नहीं है। तो जो वेस्ट लिबिया है, जिसके अभी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मारे गए प्लेन क्रैश में, टॉप मिलिट्री ब्रास साफ हो गया, ये जो है दोस्तों इसको अर्डोगान सपोर्ट किया करता था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो तुर्की के सिवा कतर और इटली का भी इसको सपोर्ट था। यहां तक कि दोस्तों इसके साथ मिलके तुर्की ने तो इतना इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बंटवारा कर लिया था। ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कुछ एरिया बोला लिबिया खा जाएगा, कुछ एरिया तुर्की बोला मेरा है, और इन्होंने कंटिन्यूअस ईईजेड ऐसे बना लिया कि ये तुर्की और लिबिया का जॉइंट ईईजेड है, और उसके साथ प्लान बनाए थे कि एनर्जी पाइपलाइंस वगैरह भी बनाए जाएंगे लिबिया के तुर्की से। और ये सब दोस्तों, ये ऑरेंज रंग वाला जो ट्रिपोली बेस्ड लिबिया है, इसके साथ मिलके ही अर्डोगान ने ये सपने पाले थे। लेकिन दोस्तों ये सपने अगर आप देखें तो फल देते हुए नहीं दिखे, और इस वजह से ईस्ट लिबिया की तरफ उसका टिल्ट होने लगा। अगर आप देखें ईस्ट लिबिया, जो कि आप लाल रंग में देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है, जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो कि जनरल हफ्तार के द्वारा रन किया जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखें तो मुख्य रूप से यूएई है। रशिया भी सपोर्ट करता है टाइम एंड अगेन, लेकिन प्राइमरीली यूएई इसका सपोर्टर है। कुछ हद तक फ्रांस भी कभी कभी करता है, लेकिन प्राइमरी सपोर्टर यूएई है। लेकिन 2025 में क्या हुआ, अर्डोगान का मन बदलने लगा, और उसने देखा कि जो मैंने दाव खेला है ये ऑरेंज रंग वाले वेस्ट लिबिया पे, ये दाव फल नहीं दे रहा। तो अचानक से इसने ये लाल रंग वाले जनरल हफ्तार के ईस्ट लिबिया के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया, जिसमें तुर्की ने कहा वन लिबिया पॉलिसी रखेंगे, दोनों ही साइड से यहां पे रिश्ते मजबूत किए जाएंगे। और इसके लिए जनरल हफ्तार को अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी उससे मुलाकात हुई, और उसको आश्वासन दिया गया कि तुमसे रिश्ते मजबूत करेंगे। अब दोस्तों उसी जनरल हफ्तार के साथ जहां तुर्की भी अगर अपना रेप्रोचमेंट कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान वाला न्यूज आया। पाकिस्तान के साथ उसने रिसेंट डील किया, और उसके साथ आप जैसा जानते हैं मुनीर यहां पे हो सकता है उसने एक ब्रोकर का खेल खेला तुर्की के बीच में और ईस्ट लिबिया के बीच में, जिसमें मुनीर ने कहा ठीक है मुझे पैसे चाहिए, पैसे तुम दो आर्म्स डील के रूप में। अब देखिए दोस्तों, आर्म्स डील होगा नहीं मालूम, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया भर का यूएन का अगर आप देखें तो मुख्य रूप से बैन लगा हुआ है। तो यहां पे दोस्तों इसके बाद पैसे तो देखिए बहुत है, लिबिया के पास डेली 1 से 1.5 मिलियन बैरल ऑयल वो निकालता है, तो तेल काफी है, तो पैसे भी हैं, तो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं। बदले में तुर्की के साथ ईस्ट लिबिया का रेप्रोचमेंट हुआ, और वेस्ट लिबिया की जो लीडरशिप है उसका सफाया किया गया तुर्की में। ये डर्टी गेम खेलने के लिए आईएसआई को आसानी से हायर किया जाया जा सकता है, ऑन हायर बैठी है, तो हो सकता है वो खेल यहां पर हुआ है। और उसके बाद क्लीन चिट तुरंत तुर्की ने दे दिया। आप देखें न्यूज आया, थोड़ी देर में तुरंत न्यूज आ गया, नो फाउल प्ले, टेक्निकल ग्लिच। इतनी जल्दी ये सब कुछ न्यूज भी आ गया। तो इससे दिख रहा है दोस्तों एक सोची समझी साजिश यहां पर हुई है। अर्डोगान ने शायद वेस्ट लिबिया का साथ छोड़ा, उसे बैकस्टैब किया, और इस पूरे खेल में मुनीर हमको एक्टिवली इन्वॉल्व दिख रहा है। अब अगला क्या होगा, देखिए दोस्तों, जो वेस्टर्न बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है वो बड़ी फ्रेजाइल है। वहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो वो जो सरकार है ना, ये ऑरेंज कलर में जो आप देखते हैं, ये दोस्तों अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स है यहाँ पे जो एक्टिव, उनके बीच में समझौता करके एक मिलिट्री चीफ वगैरह चुन के रखा गया था। तो अब आप सोच सकते हैं समझौते के बाद जब फौज बनी थी, उसमें जब फौज का सफाया अचानक से हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मिलिशिया ग्रुप्स में अब इंटरनल डिस्प्यूट होने वाला है, अगला सक्सेसर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मतलब यह है ये आइडियल टाइम है अगले किसी भी वेस्ट और ईस्ट लिबिया में जो सिविल वॉर अब आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल कमजोर है। और इसको आप देखिए, जो ईस्ट लिबिया है वो वेपनाइज भी कर रहा है, तेजी से नए नए वेपन्स वगैरह भी खरीद रहा है, पाकिस्तान के साथ जो डील वगैरह भी इसने कर लिया है। तो ये बता रहा है दोस्तों कि यहां पे इंडिकेटर है कि कुछ बड़ा यहां पर होने वाला है। क्या यूएस गेम यहां पर चल रहा है? देखिए दोस्तों, यूएस गेम भी बड़ा एक्टिवली यहां इन्वॉल्व है। जो मेजर यूएस कंपनीज है, एक्सन मोबिल हो गई, शेवरॉन हो गई, वो सब यहां पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लाना चाह रहे हैं। जो फ्रेंच कंपनीज हैं,
उन टोटल वगैरह इनको हटा के वो यहाँ पर खेल खेलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वो भी नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। इस वक्त क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो लिबिया में ये सारे फील्ड्स हैं जो कि ओपन अप हुए थे बिडिंग राउंड के लिए, और काफी ऑयल है। लेकिन अभी क्या था कि पिछले सिविल वॉर के बाद जो सीज फायर हुआ था उसमें एक डील साइन किया गया था वेस्ट लिबिया और ईस्ट लिबिया के बीच में, जिसमें था कि देखिए लिबियन ऑयल मार्केट में यदि जाना बंद हो जाएगा तो हम सबका रेवेन्यू सोर्स खत्म हो जाएगा, करेंगे क्या। तो इसलिए ऐसा हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन प्लेयर्स के लिए जाता है वो यूएन बैक्ड जो वेस्ट लिबिया है, जो ट्रिपोली बेस्ड है, जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, उसकी नेशनल ऑयल कंपनी सैंक्शन करती है, साइन करती है। उसके साथ ही एक्सन मोबिल या जो भी टोटल वगैरह उसी के साथ डील करते हैं। लेकिन तेल निकलता कहां से है, वो ईस्टर्न लिबिया, जो लाल रंग में आप देख रहे हैं ये जो इलाका है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, जिस वजह से अगर आप देखें तो हफ्तार की जो फौज है वो इनको प्रोटेक्शन देती है, यहां पे ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी देती है, कभी भी चाहे तो ऑयल के मूवमेंट पे ब्लॉकेट लगा सकती है। तो इसीलिए इनके बीच में डील हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज काम कर रही हैं, यूएन सैंक्शन ना लगे, इसके लिए क्या करो तुम सारा का सारा डील वेस्ट लिबिया वाले ट्रिपोली बेस्ड कंपनी के एनओसी के साथ कर लो, हम आपस में रेवेन्यू शेयरिंग कर लेंगे। तो अभी वही मॉडल चल रहा है। लेकिन जो वेस्ट लिबिया है जिस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है, वो दिख रहा है कि ईस्ट लिबिया को यहां पे मौका मिला है, जिसमें अब वो आने वाले दिनों में पूरा का पूरा एरिया को अपने अंदर हड़पना चाहेगा। ऑयल प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो गई है, तो आने वाले दिनों में दोस्तों इस पर नजर बनी रहेगी कि अब कैसे सिविल वॉर किस तरफ जाता है। ये काफी बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन भारत के लिए इसमें यह दिख रहा है आसिम मुनीर अपने आप को ग्लोबल पावर प्ले में रेलिवेंट बना दिया है। वो एक चीज क्लियरली दिखा रहा है कि उसके पाकिस्तान में रहना काफी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए फायदेमंद है। उसमें वेस्ट भी है, उसमें तुर्की भी है। तो इस वजह से वो उसको भी आने वाले दिनों में इन पावर से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ये पूरा खेल हमारे लिए भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है आने वाले दिनों में किस तरफ मूव करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। यूपीएससी मंजिल बाय अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी नीड्स। इंडियन ज्योग्राफी का लेटेस्ट वीडियो आ चुका है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम 50% ऑफ लेकर के आए हैं, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ा जबरदस्त ऑफर है, जिसमें आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन 19,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 33 महीने की लेंगे 31,999 में मिलेगी। मंथली प्राइस केवल और केवल 970 रुपए हो रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।